गुड इवनिंग सभी साथियों को। रोजगार विद वैभव पे आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल सी लेटेस्ट अपडेट, यूनिट असिस्टेंट 3284 परिणाम, लोअर पीसीएस 2026 एएसओ एजीटीए कब, 100% सत्य खबर। इंतजार एक ऐसी चीज होती है जिसमें काटना जिसको बहुत ही कठिन काम होता है, तो उसी से संबंधित आज की आपका ये वीडियो, क्योंकि जो कुछ भी आपके सामने लिखा दिख रहा है वो बस आप उसका इंतजार कर रहे हैं। तो आपका इंतजार कब तक और रहेगा, ये आपको आज जानकारी देनी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि खबर जो होती है वो लगभग लगभग अप्रॉक्स सही होती है, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा से संबंधित जो अपडेट दी थी, पहले बताया था कि मई लास्ट या मई मिड में इसका एग्जाम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हवा हवा ही कह रहे थे कि अरे तो हवा हवा ही है। तो खैर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। एग्जाम की डेट आ चुकी है आपकी, लेखपाल के एग्जाम की डेट 21 मई। और देखिए अन्य एग्जाम में अब ऐसा ही होगा। क्यों ऐसा होगा? आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 2 से 3 महीने का आपका, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 4 महीने का समय मिल सकता है कि आपका एडवर्टीजमेंट आया, आपने 1 महीने फॉर्म भरे, शॉर्ट लिस्टिंग का हुआ और आपका एग्जाम का डेट आ गया। ऐसा इसलिए होगा, क्यों ऐसा इसलिए होगा? क्योंकि चुनाव है 27 में, और जो भी विज्ञापन आएगा जल्द से जल्द, उसमें आपको यही देखने का मिलेगा कि आपको तैयारी का ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीसीएस हो, एएसओ हो, एजीटी हो, किसी की भी तैयारी आप कर रहे हो, तो आप तैयारी में लगे रहिए, शुरू कर दीजिए। मतलब ये नहीं कि जब फॉर्म आएगा, जब फॉर्म भर लेंगे उसके बाद करेंगे, टाइम नहीं मिलेगा भैया। तो उसी से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा, लेखपाल 21 मई की डेट आ चुकी है। अब हम लोग जूनियर सिस्टम 3284 परिणाम की देखते हैं। तो देखिए इसका जो परिणाम है, आपको अप्रैल एक्सपेक्टेड लास्ट या मई फर्स्ट वीक में इसका परिणाम आ सकता है। आंसर की हो सकता है इसकी बहुत ही जल्द इसकी जारी हो जाए, अप्रैल में ही। सॉरी, इसकी कह सकते हैं, आंसर की कह सकते हैं, इसका बहुत जल्दी जारी हो जाएगी, उम्मीद है। और उसका परिणाम जो है वो अप्रैल एक्सपेक्टेड निश्चित रूप से आ सकता है इसका परिणाम। अब हम लोग चलते हैं विज्ञापन की तरफ कि देखिए अभी तक जो पेट 25 से विज्ञापन आया है वो केवल अभी तक लेखपाल आया है और फार्मासिस्ट का आया है। अन्य विज्ञापन कब? तो एक जो परीक्षा कार्यक्रम आया था उसमें सबसे नीचे लाइन लिखी हुई थी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण लाइन वो लिखी थी कि 31/12/25 के निर्देश के क्रम में जो भी विज्ञापन आएंगे उनमें आरक्षण की जांच के उपरांत ही, जो अध्याचन प्राप्त भी हो गए हैं उनमें रिवाइज करके आरक्षण की जांच के उपरांत ही ये सारी जब चीजें चेकिंग हो जाएगी, फिर सरकार और विभाग को दोबारा बताया जाएगा, उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। तो मान के चलिए विज्ञापन आएंगे तो है ही, लेकिन समय लग सकता है। तो अगर हम बात करें जो 4 विज्ञापन लोअर पीसीएस, एजीटीए, एएसओ और सॉरी लैब टेक्नीशियन छूट गया, लैब टेक्नीशियन का इसमें, तो आपके विज्ञापन कब तक आ सकते हैं? जैसे मैंने कहा, विज्ञापन आने और परीक्षा होने के बीच में ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप एक चीज जरूर करिए कि 65 और 35 से, कि 65 आपके विषयगत प्रश्न और 35 आपका कंप्यूटर और यूपीजी के, इस आधार पे आप अपनी तैयारी पे धार देना शुरू करिए, क्योंकि विज्ञापन आएगा आएगा तो है ही, और जल्द से जल्द विज्ञापन इसके आएंगे कब। और जैसे लेखपाल में विज्ञापन आया और आपकी एग्जाम डेट देखिए जल्द से जल्द आ गई है, सारी चीज जल्द से, क्योंकि चुनाव है, सरकार भी चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज हो जाए इसमें। तो इस बार समय नहीं मिलेगा, आप 65-35 पे काम करना शुरू कर दीजिए, विज्ञापन का इंतजार मत करिए। अगर आपको तैयारी करनी है,
जिसका भी आपको तैयारी करनी है तो आप 65-35 के आधार पर शुरू हो जाइए। तो अगर हम बात करें तो आपके एजीटीए जो है वो अप्रैल अंत में या मई में, एजीटीए जो आपकी है वो अप्रैल अंत में या मई में, और लोअर पीसीएस और एएसओ की आपकी अप्रैल में देखने को मिल जाएगी, और एजीटी जैसे मैंने बताया अप्रैल लास्ट या मई हो सकता है। पीसीएस और एएसओ आपका अप्रैल में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और लैब टेक्नीशियन भी आपका एजीटीए के आसपास ही मई में या अप्रैल लास्ट में निकलने के पूरे पूर्ण परिणाम हैं, पूरे पूरे इसके चांसेस हैं। और जैसे मैंने कहा इस बार समय नहीं मिलेगा, तो 65 और 35 के आधार पे आप तैयारी को शुरू कर दीजिए, तैयारी को धार देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। सभी परीक्षाओं में लगभग लेखपाल जैसा ही होगा। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इसमें समय और मिलना चाहिए। देखिए समय जितना भी मिलता है वो कम ही हो जाता है, तो इसलिए एकदम आराम से तैयारी में धार देना शुरू कर दीजिए। और लेखपाल वाले जो हमारे साथी हैं 3,66,000 जुट जाइए भैया, क्योंकि कंपटीशन समझ सकते हैं आप कि 3,66,000 का कंपटीशन है, और आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पे कितनी सीटें आ रही हैं। 3,66,000 का मान लीजिए कंपटीशन है, तो एक पे कितनी सीटें आ रही हैं आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं 7994 से अपना डिवाइड करके। तो एक पर 45 बच्चों का या 46 बच्चों का कंपटीशन हो रहा है। तो हालांकि इतना ज़्यादा कोई फॉर्म जो भी भरे गए हैं परीक्षा देंगे या नहीं, तो लेकिन फिलहाल कंपटीशन आप एक सीट पे 45 बच्चों का मान के चलिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा समय नहीं मिलेगा इस बार। जो समय नहीं मिलेगा तो अभी से आप इसमें जुट जाइए, अपने समय को यूटिलाइज करिए, समय को अपने यूज करिए। और यूनिट असिस्टेंट 3284 का परिणाम आपका जैसे मैंने बताया अप्रैल लास्ट या मई एक्सपेक्टेड है। और जो इसकी टाइपिंग का होगा, जो इसकी टाइपिंग का होगा, वो टाइपिंग बहुत आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि अभी आपने 5512 की टाइपिंग देखी, एग्जाम जरूर क्वालिफाई हुआ और 90,000 शॉर्टलिस्ट किए गए टाइपिंग के लिए, उसमें 60,000 देने आए, और 60,000 में क्वालिफाई लोगों की संख्या कम थी और नॉट क्वालिफाई की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है। तो हर स्टेप महत्वपूर्ण होता है परीक्षा का, जब तक आप फाइनली सेलेक्ट ना हो जाए। तो इसकी जो टाइपिंग है उसकी टाइपिंग 21 मई के बाद ही मान के चलिए इसकी टाइपिंग होनी है। तो बिल्कुल एकदम धार देते रहिए अपनी टाइपिंग में भी, अपने एग्जाम्स में भी, अपनी तैयारी में, क्योंकि इस बार समय नहीं मिलेगा। जैसे ही जो आएगा तब तुरंत तुरंत इसका होगा। तो अभी तक आपने रोजगार वैभव के अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार वैभव के साथ अवश्य जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।